राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सास के प्यार में फ़र्क। रात के अंधेरे में निशांत घर की छत पर अकेला बैठा था। हल्की हवा बह रही थी, लेकिन उसके भीतर का उबाल अभी शांत नहीं हुआ था। चांद की चांदनी चारों तरफ फैली थी, मगर उसका मन घने अंधकार में डूबा था। नीचे से काजल के रोने की हल्की आवाज़ आ रही थी, जो उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। आज फिर उसकी माँ सुधा जी ने सबके सामने उसकी पत्नी का अपमान किया। यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज निशांत का धैर्य जवाब दे गया था। निशांत गुस्से से बोला, माँ बस करो, अब और नहीं। सुधा जी चौंक गई। उनके बेटे ने पहली बार उनसे इस तरह की बात की थी। वह तिलमिलाते हुए उससे बोली, वाह, अब तू भी अपनी बीवी की तरफ हो गया, मुझे ही गलत कहेगा। निशांत की आंखों से आंसू छलक आए। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ माँ, क्योंकि इस बार आप गलत हो। पूरा घर स्तब्ध रह गया। लेकिन यह लड़ाई आज की नहीं थी। इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी। गांव के सबसे प्रमुख परिवार में से एक था नरेशपाल जी का परिवार। उनकी पत्नी सुधा जी पूरे गांव में अपने रोब के लिए जानी जाती थी। परिवार में कोई भी उनकी बात टालने की हिम्मत नहीं करता था। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा अंकुर, जो शहर में डॉक्टर था, और छोटा बेटा निशांत, जो गांव में खेतीबाड़ी देखता था। अंकुर की पत्नी चारू सुधा की लाडली थी। भले ही वह साल में कुछ दिनों के लिए घर आती थी, लेकिन सुधा जी का सारा स्नेह उसी के लिए था। दूसरी ओर निशांत की पत्नी काजल, जो हर दिन इस परिवार के लिए जीती थी, घर का सारा काम करती थी। सुधा जी की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं थी। सुधा जी अक्सर ताना मारते हुए काजल से कहती, चारू कितनी पढ़ी लिखी और समझदार है। काजल सर झुकाकर चुपचाप सब सुन लेती। गर्मियों की छुट्टी में अंकुर और चारू गांव आए तो उनके आते ही घर में चहल पहल बढ़ गई। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। काजल सुबह से लेकर देर रात तक काम में जुटी रहती। सबके लिए खाना बनाना, सफाई करना, मेहमानों की सेवा करना उसके लिए दिन रात एक जैसा था। लेकिन सुधा जी का सारा ध्यान सिर्फ चारू पर था। एक दिन दोपहर में जब काजल चाय लेकर आई तो सुधा जी मुस्कुराते हुए बोली, देख चारू, तुझे देखकर दिल खुश हो जाता है। तेरा रहन सहन कितना अच्छा है। यह सुनकर चारू मुस्कुराई, लेकिन काजल की नज़र अलमारी पर रखी महंगी क्रीम पर पड़ी। उसने सोचा, शायद इन्हीं की बदौलत चारू का रंग इतना साफ है। लेकिन फिर खुद को दिलासा देते हुए मन में ही बोली, जिसके नसीब में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। फिर काजल ने धीरे से कहा, माँ जी, चाय ठंडी हो रही है। सुधा जी भड़क गई और गुस्से में बोली, बस यही रह गया है, अब तुझ में उल्टा जवाब देने लग गई है। काजल ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मैंने जबान नहीं लड़ाई, मैं तो बस। सुधा जी ने बीच में बात काटते हुए कहा, ठीक है, रख दे चाय और यहाँ से निकल जा। काजल आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। अगले कुछ दिनों तक वह बिना किसी शिकायत के काम करती रही। नींद और आराम की कमी से कुछ दिनों में ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। सुधा जी कमरे में आई और ज़ोर से बोली, क्या आज महारानी का उठने का मूड नहीं है? चारू का चाय का समय हो गया है। क्या अब उसे चाय बनाकर तेरा बाप देगा? निशांत भी वहीं था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बस करो माँ, आपको जरा भी एहसास है कि काजल को तेज बुखार है? सुधा जी चौंक गई और तिरस्कार भरे लहजे में बोली, बुखार ही तो है, मर तो नहीं गई। निशांत का गुस्सा फूट गया। वह तीखे स्वर में बोला, अगर यही बुखार चारू भाभी को हुआ होता तो आप उन्हें बिस्तर पर बैठाकर अपने हाथों से चाय पिला रही होती।
सुधा जी यह सुनकर सन्न रह गई। उनकी बड़ी बहू चारू भी पीछे खड़ी चुपचाप सब सुन रही थी। कुछ दिनों बाद सुधा जी अपने बड़े बेटे अंकुर के घर सैर गई। उन्हें लगा वहाँ उन्हें बहुत आराम मिलेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। एक सुबह उनके सर में तेज़ दर्द होने लगा। उन्होंने सोचा एक बढ़िया चाय मिल जाए तो आराम मिले। उन्हें चारू को जगाया और धीरे से कहा, बेटा जरा सी चाय बना दे। तो चारू ने आंख मलते हुए कहा, माँ जी आप खुद क्यों नहीं बना लेती अपने लिए चाय, और एक मेरी भी बना लेना। यह सुनकर सुधा जी स्तब्ध रह गई थी। उन्होंने यकीन नहीं हुआ जिस बहू को उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार दिया आज वह इस तरह बात कर रही है। मजबूर होकर उन्होंने खुद ही चाय बनाई। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन किसी ने उनसे ढंग से बात नहीं की। शाम को जब अंकुर लौटा तो सुधा जी ने उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, लेकिन वह काम में इतना बिजी था कि 2 पल बैठकर हालचाल भी नहीं पूछा। चारू दिन भर फ़ोन पर व्यस्त रहती और नौकरानी ने अपना फर्ज निभाते हुए खाना परोस दिया। सुधा जी अपने कमरे में आकर बैठ गई। उन्हें काजल की याद आ रही थी। कैसे जब वह बीमार पड़ी तो काजल ने उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया था। उसकी कोमल आवाज़ अब उनके कानों में गूंजने लगी। उनकी आंखें भर आई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने काजल के साथ कितना गलत किया। अगले दिन सुधा जी बेचैन हो गई। उन्होंने बहाना बनाया कि उन्हें गांव की बहुत याद आ रही है। अंकुर ने बिना किसी सवाल जवाब के टिकट बुक करवा दी। गांव लौटने पर जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उन्होंने काजल को पुकारा। काजल भागती हुई आई और उनके पैर छुए। आप आ गई माँ जी, सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सुधा जी हल्का मुस्कुराई और बोली, नहीं, बस सर थोड़ा दर्द कर रहा है। यह सुनकर काजल बोली, रुकिए, मैं आपके लिए कड़क चाय बनाकर लाती हूँ और आपके सर की मालिश कर देती हूँ। यह सुनकर सुधा जी रोने लगी और काजल का हाथ थामते हुए बोली, सच बहू, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। काजल ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? सुधा जी ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में काजल के लिए प्यार और अपनापन साफ झलक रहा था, जिसे काजल बरसों से पाने की उम्मीद कर रही थी। सुधा जी ने अगले ही दिन से अपना व्यवहार बदल लिया। अब वे काजल को ताने मारने की बजाय उसकी मदद करने लगी। उन्होंने यह भी माना कि काजल ही इस घर की असली बहू है, जिसने परिवार को एकजुट रखने में पूरा योगदान दिया। अब काजल के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसे मालूम था कि प्यार और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।